नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि अभ्यास सीरीज 2.0 में हम लोग आर के लिए खासकर रिवीजन कर रहे हैं, वो भी थ्योरी के साथ, ठीक है ना। क्योंकि थ्योरी अपने को करना इंपॉर्टेंट है और रिवीजन आप कर ही रहे हो क्योंकि पहले आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास नंबर रहने वाली 17वें नंबर की। 16 क्लासेस पहले हो चुकी हैं, ठीक है ना। 16 क्लासेस हो चुकी हैं, इनको बहुत अच्छे से देखना। 16वीं क्लास देखना, तभी जाके 17वीं समझ में आएगी, ठीक है ना। मैं पहले बोलता हूँ, जो क्लास देख रहे हो उसकी पिछली क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि अगली क्लास पिछली क्लास से कनेक्टेड है, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उसके पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। देखिए, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में कर रहे थे गांधी जी के आंदोलन, ठीक। गांधी जी के आंदोलन। और मैंने आपको बताया था, अच्छा मैं एक चीज और बता दूं आपको, मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है कि आपको डेट तो पढ़नी है, क्या चीज़ें हैं जो नहीं छोड़नी वो बता रहा हूँ। तो देखिए, अब मॉडर्न हिस्ट्री में आपको जो जो पढ़ना है घटनाएं प्रमुख, मैं आपको सारी घटनाएं बताऊंगा पहली चीज, ठीक है। उन घटनाओं के क्रम याद रखने हैं आपको, मतलब डेट वाइज, ठीक है। उन घटनाओं के आपको पूरी डेट याद होनी चाहिए, प्लस उन घटनाओं में जो भी इंपॉर्टेंट कारण थे वो पता होने चाहिए। मतलब कथन कारण वाले क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जाए, इस वजह से। कथन कारण में क्या आता है, कारण बताइए, तो कारण क्या होगा, जो घटना हुई है उसका कारण बताना है, ठीक है। तो अगर हम गांधी जी के आंदोलन देखें तो हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक किया था क्षेत्रीय आंदोलन और एक किया था थोड़ा सा राष्ट्रीय टाइप के आंदोलन, ठीक है। क्षेत्रीय में हमने देखा था एक चंपारण, फिर सेकंड नंबर पे अहमदाबाद मिल मजदूर, और तीसरे नंबर पे खेड़ा। ये क्रम है, ये भी क्रम कई बार आ चुका है। ये 1917 में, ये 1917-18 में, और ये 1918 में। राष्ट्रीय की बात करें अगर, तो इसे मोटे मोटे लिख लें हम लोग, जैसे खिलाफत आंदोलन था, एवं इसी के साथ असहयोग था, ठीक है। देखेंगे, बात करेंगे। फिर सविनय अवज्ञा था, सविनय अवज्ञा। और तीसरे नंबर पे लास्ट में हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन। इनके बीच बीच में कैसे कैसे आंदोलन क्या क्या हुए वो भी बात करेंगे। तो ओवरऑल आपको पहले तो डेट याद होनी चाहिए, जो भी घटना है, क्योंकि क्रम पूछेगा आपसे, ठीक है। उसके बाद जो भी घटना हुई है उसका कारण क्या था, वो घटना क्यों हुई, ये पता होना चाहिए, ठीक है। जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा तब जाके चीजें सॉल्व होंगी। आजकल ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। और फिर उसके बाद जो घटनाएं थी, जो भी कार्य हुए, उसमें कौन कौन सदस्य थे, नाम क्या थे, वो अलग बेटर है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला देखेंगे चंपारण आंदोलन 1917। ये क्या था समझिएगा, मोटी मोटी बात बताऊंगा मैं। क्या था मामला कि चंपारण बिहार में, देखिए मैं समझाऊंगा, लिखूंगा कम, ठीक है ना, क्योंकि लिखने वाला मैटर जो है यहां से थोड़ा सा कम होगा। और बहुत सारी चीजें आपने लिखी भी हैं अभी तक, अब बुक में भी लिखा है, ठीक है। तो समझिएगा, हुआ क्या था चंपारण बिहार में। अभी आप समझिएगा, बाद में लिख देंगे। चंपारण बिहार में जो किसान थे, इन किसानों से अंग्रेज जबरन नील की खेती करवाते थे। नील की खेती, ठीक। कितना, 3/20 हिस्से में, 3/20 हिस्से में, मतलब अगर 20 हिस्सा खेत है उसमें से 3 हिस्सा आप नील की खेती कंफर्म रूप से करोगे। क्यों? क्योंकि इसमें अंग्रेजों को फायदा था। एक नकदी फसल है, मान लो अगर कुछ आपदा आ गई या अकाल पड़ गया
या मौसम ऐसा आ गया कि खेती ना हुई, तो नील की खेती तो है ही ना, पैसा तो बनेगा ही हमारा, समझ रहे हो। तो नील की खेती कंफर्म कर दी, नील की खेती अनिवार्य कर दी, अनिवार्य। अब जब ये अनिवार्य कर दी नील की खेती, तो इससे किसानों को घाटा होने लगा। भाई जाहिर सी बात है, घाटा होगा ही होगा, ठीक। लेकिन अंग्रेज भी क्या किसान भी क्या कर सकते थे, कुछ नहीं। चंपारण में, चंपारण के एक थे राजकुमार, राजकुमार शुक्ल, ये लखनऊ गए थे। और लखनऊ में 1916 में जो अधिवेशन हो रहा था, उसमें इन्होंने गांधी जी को देखा, और गांधी जी के बारे में इन्होंने सुना था काफ़ी कि दक्षिण अफ्रीका में ये करके आए हैं। तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को कहा, आमंत्रित किया कि आप चंपारण आइए और इस जो समस्या है इसका समाधान करिए। तो गांधी जी गए चंपारण, चंपारण गए। चंपारण में इन्होंने देखा कि यार घाटा तो काफ़ी है। जब काफ़ी घाटा है, और यहाँ का जो मजिस्ट्रेट कलेक्टर है, जिला कलेक्टर, कलेक्टर, इनसे गांधी जी की काफ़ी बहस हुई। भाई जो अंग्रेज थे वो भी गांधी जी को ऐसे डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते थे ना, जैसे आम किसानों के ऊपर कर लेते थे, क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से अंग्रेजों को हरा के आए थे। तो अंग्रेज भी जानते थे कि ये कोई मामूली आदमी ऐसे नहीं है कि हम इसको अरेस्ट कर लें या कहीं भी डाल दें। तो अंग्रेजों ने क्या किया, काफ़ी बहस की और समझाया गांधी जी को, नहीं कि देखिए ये हम लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है और टैक्स वसूली के लिए भी फ़ायदेमंद है। गांधी जी ने कहा ये नुकसानदायक है। जब दोनों में बहस हुई, जब बहस हुई तो क्या हुआ इसे बताते हैं। जब बहस हुई गांधी जी और अंग्रेजों के मध्य, तो होता क्या है समझिएगा। गांधी जी ने, अंग्रेजों ने मिलकर एक समिति बनाई, जांच समिति, कि जांच करेगी ये समिति कि हाँ कुछ फायदा है कि नुकसान ही नुकसान है, किसको, किसानों को। इस जांच समिति को कहा गया एग्रेनियन, एग्रेरियन, एग्रेरियन कमेटी, एग्रेरियन कमेटी, ठीक है। इसमें गांधी जी भी सदस्य थे, गांधी जी भी सदस्य थे। अब अंग्रेजों को यह लग रहा था कि गांधी जी जांच समिति, अब ऐसा तो है नहीं अकेले जांच करने चले जाएंगे, अंग्रेज भी जाएंगे, है ना, जांच करेंगे, धीरे धीरे जांच करेंगे, साल 2 साल 3 साल चलेगी जांच, कोई दिक्कत नहीं है, और गांधी जी थकार के वापस चले जाएंगे। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। गांधी जी ने किसी का सपोर्ट नहीं लिया। सुबह उठकर जाते थे गांव गांव, सुबह उठकर, जल्दी उठकर गांव गांव जाते थे, वहां का पूरा मुआयना करते थे। अब मुआयना करने के बाद गांधी जी ने एक रिपोर्ट तैयार की, पर्सनल रिपोर्ट, एक रिपोर्ट तैयार की, ठीक है। और इस रिपोर्ट में एक एक आंकड़ों को रखा ताकि कोई भी समस्या ना आए। और जब ये आंकड़ों को रखा तो गांधी जी पहुंचे मजिस्ट्रेट ऑफिस, और गांधी जी ने कहा बताइए कि आपने कौन सी रिपोर्ट तैयार की है, आपने जांच समिति बनाई थी, तो जांच समिति ने कहां तक जांच की। तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि चल रही है जांच, धीरे धीरे होगी, कोई समस्या नहीं है। और गांधी जी ने क्या किया, अपनी रिपोर्ट सौंप दी। और जब अपनी रिपोर्ट सौंपी, बड़े बड़े अधिकारी आए, इस रिपोर्ट की जांच हुई कि गांधी जी ने जो रिपोर्ट बनाई है सही है कि नहीं, और ये रिपोर्ट 100% एक्यूरेसी के साथ सही साबित हुई। क्या थी रिपोर्ट में, रिपोर्ट में यही था कि किसानों को काफी मात्रा में घाटा हो रहा है। तब अंग्रेजों ने माना कि हाँ यार, मतलब घाटा तो हो रहा था नील की खेती से। तब अंग्रेजों ने क्या किया कि नील की खेती, या नील की खेती को कहते थे तिनकटिया पद्धति, तिनकटिया प्रणाली को रद्द किया, रद्द किया। और किसानों को, किसानों को 25% लगान वापस किया, 25% लगान वापस किया। मतलब गांधी जी ने अकेले ही रिपोर्ट तैयार करके ये सब चीजें कर डाली। तिनकटिया पद्धति जो लगी थी, चली आ रही थी, इसको समाप्त कर दिया, और 25% लगान भी वापस दिलवा दिया। जब कई लोगों ने इसको देखा कि गांधी जी ने बिना कुछ किए, बिना कुछ किए का मतलब है बिना दंगा फसाद किए, बिना आक्रामक हुए, बिना आक्रामक ना होकर तिनकटिया पद्धति को वापस करवा दिया, 25% लगान वापस करवा दिया, और अंग्रेजों को उन्हीं के षड्यंत्र में फंसा दिया।
भाई अंग्रेज भी कह रहे थे ना कि हम रिपोर्ट तैयार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो गांधी जी ने बिना किसी आक्रामक रूप के अंग्रेजों को यहां पर हरा दिया, तो बड़ी बात थी। तो इसी वजह से गांधी जी से कई लोग प्रभावित हुए, और गांधी जी के पर्सनल, मैं बात करूं सचिव, निजी सचिव, गांधी जी के निजी सचिव यहां पर बनते हैं महादेव देसाई। कौन बनते हैं? महादेव देसाई। और गांधी जी को यहीं पर महात्मा, महात्मा की उपाधि दी गई, महात्मा कहकर संबोधित किया गया। किसके द्वारा? गुरुदेव के द्वारा, गुरुदेव रविंद्रनाथ, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और गांधी जी से प्रभावित होकर कई लोग इनके हमेशा के लिए सहयोगी बन गए, जैसे जेपी कृपलानी, जो बिहार के थे, खासकर जेपी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, एक नरहरि पारिक, ठीक है। तो ये लोग गांधी जी के क्या बन गए? सहयोगी बन गए, ठीक। तो ये था चंपारण आंदोलन। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। अब इसी को सिंपल तरीके से मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखता हूं और समझिएगा, देखिएगा। चंपारण बिहार में अंग्रेजों द्वारा नील की खेती 3/20 हिस्से पर अनिवार्य कर दी गई, जिससे किसानों को काफी घाटा हुआ। राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, लखनऊ अधिवेशन से गांधी जी को बिहार आने का न्योता दिया। न्योता दिया अपनी भाषा में लिख रहा हूं, ठीक है ना। न्योता दिया, क्यों दिया? कि भाई आओ चंपारण देखो, दक्षिण अफ्रीका में इतने बड़े बड़े काम किए हैं, तो यहां बिहार में करो। तो न्योता दिया। गांधी जी बिहार पहुंचे। जब गांधी जी बिहार पहुंचे तो गांधी जी ने नील की खेती ना करने को कहा, ना करने को कहा, तथा अंग्रेजों नहीं, मजिस्ट्रेट ना, जिला मजिस्ट्रेट, तथा जिला मजिस्ट्रेट के साथ बहस हुई। जब जिला मजिस्ट्रेट के साथ बहस हुई, तथा नील की खेती को नील की खेती को गांधी जी ने नील की खेती को किसानों का शोषण बताया। गांधी जी व कलेक्टर के विवाद के बाद तीन कटिया, समझना है आपको तीन कटिया क्या है। चंपारण से संबंधित है, नील की खेती से संबंधित है, ठीक है ना। तीन कटिया पद्धति की जांच हेतु एग्रेरियन
कमेटी गठित की। गांधी जी ने अकेले ही नील खेती के घाटे, ऐसे लिखें, पूरा लिखें, नील खेती के तहत घाटे की आंकड़ों सहित रिपोर्ट तैयार की। जब गांधी जी ने रिपोर्ट तैयार की तो अंग्रेजों ने इसको माना, अंग्रेजों ने इसे माना। मैं अपनी भाषा में लिख रहा हूं, ठीक है ना, मैंने पूरी स्टोरी बता दी है। अंग्रेजों ने इसे माना तथा अब अंग्रेजों को लगा हाँ यार फायदा तो नहीं है इसमें, हमें तो फायदा हो रहा है लेकिन अंग्रेजों को काफी, सॉरी, किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। तो तथा तिनकटिया पद्धति को रद्द किया तथा 25% लगान भी वापस किया। किसको? किसानों को वापस किया। अर्थात गांधी जी बिना आक्रामक हुए सफल हुए। ठीक है, उसके बाद गांधी जी सफल हुए, गांधी जी के निजी सचिव यहां पर बनते हैं। निजी सचिव कौन बनते हैं? महादेव देसाई, महादेव देसाई। ठीक है, और यहीं पर गांधी जी को महात्मा, महात्मा कहा। किसने कहा महात्मा? तो रविंद्रनाथ, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, उसके बाद गांधी जी के सहयोगी बने, यहीं पर सहयोगी बनते हैं उनके। कौन बनते हैं सहयोगी? तो जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारिक। क्या नाम है? नरहरि पारिक। ठीक है, एक ब्रज किशोर शर्मा भी नाम मिलता है लेकिन इतना नाम इंपॉर्टेंट है बस, नरहरि पारिक। ठीक है, तो ये चीजें हुई, ये मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखवा दिया, समझा दिया। ठीक है, क्या क्या हुआ था। आगे चलते हैं, तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा पहली चीज ये वाला। एक चीज ध्यान रखना है कि चंपारण, चंपारण आंदोलन सफलता ने किसानों के बीच गांधी जी को लोकप्रिय बनाया। लोकप्रिय बनाया मतलब अभी आगे आने वाले जितने आंदोलन है सब में पता लगेगा कि गांधी जी के एक कहने पर क्यों चल देते थे लोग। क्योंकि गांधी जी, देखो यहाँ पे जो किसान है, अब किसानों का साथ दिया है, अच्छे अच्छे राजनीतिक जो नहीं कर पाए गांधी जी ने बिना कुछ हथियार उठाए कर दिया कि नहीं कर दिया। तो यहाँ पे गांधी जी को क्या किया, काफी लोकप्रियता मिली। किसके बीच? किसानों के बीच। गांधी जी के आंदोलन में ज्यादातर कौन होते थे? किसान, मजदूर, युवा, यही तो होते थे। तो कैसे होते थे? ऐसे ही होते थे क्या? नहीं, किसानों को यहां पर देखो लोकप्रिय, किसानों ने यहां पर लोकप्रिय बना दिया गांधी जी को। ठीक है, अब अगला देखो, अगला देखो, समझ में आएगा भी। अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल मजदूर। पहली चीज तो आपसे इतना डिटेल पूछेगा ही नहीं। ठीक है, मेरी बात समझिएगा, पहली चीज इतना डिटेल पूछेगा ही नहीं, बहुत ज्यादा आपसे क्रम पूछ लेगा यहां से। ठीक है ना, लेकिन आपको फिर भी समझना जरूरी है। अब देखिए ये क्या था, समझना यहाँ पे मैं साथ में लिखते हुए चलूंगा। ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में।
अहमदाबाद में अहमदाबाद अहमदाबाद में क्या फैला था? प्लेग। प्लेग। मजदूरों मजदूरों ने पलायन शुरू किया। मतलब कोरोना जैसे फैला था, कोरोना जैसे फैले था तो महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से देखा होगा बहुत सारे मजदूर अपने घर आ रहे थे, पैदल ही आ रहे थे, देखा होगा। ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पे, अहमदाबाद में प्लेग फैला था। प्लेग भी एक रोग था। जब प्लेग फैला तो मजदूरों ने क्या किया? पलायन शुरू किया। और जो अहमदाबाद के मील मालिक थे, मील मालिक, जो मील के मालिक थे, उन्होंने ये सोचा कि यार अगर सारे मजदूर चले जाएंगे तो हमें तो हो जाएगा घाटा, क्योंकि प्लेग तो केवल अहमदाबाद में फैला है, तो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहाँ करेंगे, कैसे कर पाएंगे जब मजदूरी नहीं होंगे, तो कुछ बनेगा ही नहीं। तो इन्होंने ऑफर दिया, मील मालिकों ने मजदूरों को ऑफर दिया कि ऐसा है, हम आपका वेतन 50% बढ़ा रहे हैं। इसको प्लेग बोनस मानिए, प्लेग बोनस, प्लेग बोनस। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। और जब ज़्यादा पैसा मिलेगा तो कौन नहीं रुकना चाहेगा, एक बार रिस्क तो सभी लेंगे। ठीक है, तो 50% प्लेग बोनस मिलेगा, ऐसी घोषणा कर दी मिल मालिकों ने। और कई मजदूर तो जा चुके थे, कई मजदूर जा चुके थे, जो बचे थे वो काम कर रहे थे धड़ाधड़ से, 50% बोनस के लालच में भी समझो। महंगाई भी बढ़ रही थी, महंगाई भी बढ़ रही थी, तो पैसा ही बढ़ना वाजिब था। जैसे अभी 8वां वेतन आयोग लागू हो गया है ना, 26 से लागू हो जाएगा, तो उसी प्रकार से 50% प्लेग बोनस यहाँ पर मिलना अनिवार्य कर दिया कि ठीक है चलो इतना हम देंगे, 50% बढ़ा के। जैसे ही प्लेग खत्म हुआ, जैसे ही लॉकडाउन खुला, तो कई मजदूर वापस आएंगे कि नहीं फैक्ट्री में? बिल्कुल आएंगे। तो मजदूरों की संख्या बढ़ेगी कि घटेगी? तो मजदूरों की संख्या बढ़ेगी। जब मजदूरों की संख्या बढ़ी तो जो 50% जो बोनस दे रहे थे इसको घटा दिया, मतलब कम कर दिया, सॉरी कम क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, समाप्त किया। जब समाप्त किया तो फिर इसका विरोध किया, किसने? मजदूरों ने। मजदूरों ने विरोध किया कि लगातार हम काम कर रहे हैं और आपने वादा किया था कि हम ये घटाएंगे नहीं, और महंगाई भी बढ़ रही है। लेकिन मालिकों ने नहीं माना, मालिकों ने कहा कि हमें घाटा हो जाएगा, और इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। जब समाप्त कर दिया, जब पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, तब फिर मजदूरों ने यहां पर आंदोलन शुरू किया। अब मजदूरों को यह पता था कि यार गांधी जी नाम के एक हैं, और उन्होंने बिना कुछ किए किसानों की बात मनवा ली अंग्रेजों से, तो गांधी जी को बुलाते हैं। तो अब जब गांधी जी को बुलाया गया, समझिएगा, सुनिएगा, गांधी जी को जब बुलाया गया तो गांधी जी ने नॉर्मल उन्होंने हड़ताल करवा दी, हड़ताल। तो अब जब हड़ताल करवा दी तो जो मील मालिक थे, मील मालिक थे, इनको भी लगा कि यार गांधी जी अभी 3 कटिया पद्धति सफल करवा के आए हैं तो यहाँ पे दिक्कत दे देंगे, ऐसा है जो फैक्ट्री है यही बंद कर दो, तो सब चले जाएंगे आपस में। फैक्ट्री बंद कर दी। अब गांधी जी ने हड़ताल के बाद भूख हड़ताल करवा दी, भूख हड़ताल। तो गांधी जी का जो पहली भूख हड़ताल थी वो यहीं पे था, अहमदाबाद मिल मजदूर में। ठीक है, काफी व्यापक तौर पे भूख हड़ताल हुई, आंदोलन हुए। सरकार ने, अंग्रेज सरकार ने भी काफी हस्तक्षेप किया, अंग्रेज सरकार ने भी हस्तक्षेप किया। उसके बाद क्या हुआ कि जो मजदूर थे, मजदूर क्या कह रहे थे, 50%। और मील मालिक ने फिर क्या बोला, मील मालिक ने बोला कि ऐसा है कि 50% तो नहीं, हम 20% बढ़ा सकते हैं, 20%। लेकिन गांधी जी ने फिर हस्तक्षेप किया कायदे से, अब 35% पर मामला फिक्स किया, 35% पर मामला फिक्स किया। ये था मामला। इस आंदोलन में एक मील मालिक था जिसका नाम था अंबालाल साराभाई। उस अंबालाल साराभाई की बहन
अनुसुईया बेन, अनुसुईया बेन ये गांधी जी के साथ आंदोलन का समर्थन कर रही थी, ये ध्यान रखना, ये पूछा गया एक बार। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई चीजें, स्टोरी आपको समझ में आ गई है, बस लिखने वाली चीजें बहुत कम है, लिख देते हैं फटाफट से। तिनकटिया पद्धति या नील आंदोलन, सॉरी चंपारण आंदोलन क्यों हुआ वो भी आप समझ गए, और अहमदाबाद मिल मजदूर क्यों हुआ ये भी आप समझ गए। चलो इसको लिखते हैं फटाफट से, क्या लिखेंगे इस पे। तो हम एक लाइन लिख चुके हैं कि अहमदाबाद में प्लेग फैलने के कारण मजदूरों ने पलायन शुरू किया, पॉइंट टू पॉइंट लिख देते हैं। पलायन शुरू किया तो मिल मालिकों ने उन्हें 50% प्लेग बोनस देने की घोषणा की। प्लेग समाप्ति पर प्लेग बोनस समाप्त कर दिया गया। प्लेग बोनस समाप्त कर दिया गया। जिसके बाद हड़ताल शुरू की मजदूरों ने तथा गांधी जी को बुलाया गया। गांधी जी को बुलाया गया। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। आगे बात करते हैं। जब गांधी जी को बुलाया गया, गांधी जी ने फैक्ट्री के बाहर पूरा लिखे हैं, समझ नहीं आएगा इसे। गांधी जी मजदूरों के साथ फैक्ट्री के बाहर हड़ताल पर बैठे। हड़ताल पर बैठे तो मिल मालिकों ने फैक्ट्री ही बंद कर दी। अब मजदूर भी क्या करें, मजदूर भी परेशान कि यार फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो जो मिल रहा है वो भी खत्म। तो मिल मालिक ने फैक्ट्री बंद कर दी, लेकिन गांधी जी ने भूख हड़ताल शुरू की। ठीक है, तो याद रखना पहली बार गांधी जी ने यहां पर भूख हड़ताल शुरू की थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पहली पहली भूख हड़ताल थी ये, जब गांधी जी ने भूख हड़ताल शुरू की तथा अंग्रेजों के हस्तक्षेप के बाद कमेटी गठित हुई। कमेटी गठित हुई जिसपे मजदूर मांग कर रहे थे कि 50% बोनस। मिल मालिकों ने कहा मिल मालिकों ने कहा कि नहीं हम 20% देंगे, लेकिन फाइनल कितना हुआ, 35% बोनस। तब जाके मामला शांत हुआ। ठीक है, लास्ट पॉइंट एक लिख देंगे इसमें कि इस आंदोलन में गांधी जी का समर्थन, तो समर्थन अंबालाल 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 सारा भाई है, सारा भाई नहीं,
अंबालाल साराभाई जो कौन थे? मील मालिक थे। 3 मील मालिक थे, उनमें से ये इंपॉर्टेंट है। अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन ने किया था, क्या किया था? समर्थन किसका? गांधी जी का। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया एक बार। ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। अब हुआ क्या, देखो मैंने आपको बताया कि चंपारण आंदोलन में गांधी जी को सफलता जो मिली, किसानों के बीच लोकप्रिय बनाया, और इसमें मजदूरों ने लोकप्रिय बना दिया। मजदूरों के बीच गांधी जी लोकप्रिय बन गए, समझ रहे हो? तो गांधी जी के समर्थन में अब किसान थे, अब मजदूर भी आ गए कायदे से। जब मजदूर आ गए कायदे से, तो एक और आंदोलन हुआ। एक और आंदोलन हुआ, क्या हुआ? खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन। अब तक गांधी जी काफी लोकप्रिय हो चुके थे। ठीक है, मतलब ये हो गया था कि गांधी जी जो है लगातार सबका साथ दे रहे हैं और सफल हो रहे हैं, चाहे वो मजदूर हो चाहे वो किसान हो। ठीक है, अब एक होता है खेड़ा आंदोलन। अब ये क्या था, ये समझो। अब समझिए यहां पे क्या है। खेड़ा आंदोलन में, ये खेड़ा पड़ता कहाँ है? खेड़ा कहाँ पे है? ये है गुजरात में। गुजरात। खेड़ा कहाँ है? गुजरात में। पहली बात तो यही पूछा जाता है, ये क्यों हुआ था? हुआ ये था कि खेड़ा में अतिवृष्टि हो गई थी। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि मतलब बहुत ज्यादा बारिश। अतिवृष्टि के कारण फसल बर्बाद हो गई थी। अक्सर हो जाती है अतिवृष्टि के कारण, फसल बर्बाद हो गई। जब फसल बर्बाद हो गई, तो जो अंग्रेज थे, जो अंग्रेज थे भाई, ये तो लगान ले ही रहे हैं ना लगातार, लेकिन फसल बर्बादी के कारण जो किसान थे, इन्होंने लगान देने से मना किया कि भाई इस बार हम लगान नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते, है ही नहीं पैसा। लेकिन अंग्रेज अब ये मानते थोड़ी ना थे। अंग्रेजों ने सख्ती दिखाई किसानों के ऊपर, सख्ती सख्ती दिखाई। देखिए, जब इनके पास पैसा है ही नहीं, फसल हो ही नहीं, तो कहाँ से देंगे? तो अंग्रेजों ने क्या किया? भूमि नीलाम शुरू कर दिया। भूमि नीलाम, भूमि नीलाम करना शुरू कर दिया। इसके विरोध में इंदुलाल याग्निक, मोहनलाल पांड्या, विट्ठल भाई पटेल, जो वहां के गुजरात में थे, इन्होंने फरवरी 1918 में एक अदायगी नहीं, लगान अदायगी नहीं आंदोलन चलाया। चलाया, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? भूमि नीलाम करना शुरू कर दी, बेचना शुरू कर दिया, बेचना शुरू किया। तो फिर सबने कहा कि यार ऐसे नहीं मानेंगे अंग्रेज, एक काम करो गांधी जी को बुलाओ। तो गांधी जी को बुलाया गया और गांधी जी 22 मार्च 1918 को खेड़ा पहुंचे आंदोलन करने के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा समझना है आपको। मैं अपनी भाषा में लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। बुक में आपको इससे बहुत लंबा चौड़ा मिलने वाला है, लेकिन आने वाला इतना ही है, ये भी समझो। देखो, लिखते हैं तब काम बनेगा। पूरा लिखते हैं इसको। हमने 3 आंदोलन आज खत्म करने हैं, पूरे पूरे क्षेत्रीय आंदोलन समाप्त करना है आज। खेड़ा में, खेड़ा कहाँ है? गुजरात। अतिवृष्टि के कारण फसल बर्बाद हुई, जिससे किसान लगान देने में असमर्थ हुए। जाहिर सी बात है, असमर्थ होंगे ही होंगे। असमर्थ हुए। अंग्रेजों ने सख्ती दिखाई, सख्ती दिखाई। क्यों दिखाई? लगान लेने के लिए। भाई उनको थोड़ी ना मतलब है कि बारिश हुई है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। सख्ती दिखाई। जब सख्ती दिखाई, तो मैंने क्या नाम बताया था? विट्ठल भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक। इंदुलाल याग्निक, विट्ठल भाई पटेल
एक है मोहनलाल, मोहनलाल नाम मिलता है। मोहनलाल ने फरवरी 1918 में कर या लगान लिखे हैं ना, लगान लिखते हैं, लगान अदायगी, अदायगी नहीं आंदोलन चलाया, आंदोलन चलाया, लेकिन अंग्रेजों ने किसानों की भूमि नीलाम करना शुरू किया। नीलाम करना शुरू कर दिया मतलब कहने का कि अंग्रेजों ने भूमि ही नीलाम करना शुरू कर दिया। भाई अंग्रेजों के पास पहले राइट था, अब थोड़ी ना कोई भूमि खींच ले। देखिए पहले जो अंग्रेज थे उन्हीं के पास पूरी भूमि का ब्यौरा रहता था कि भाई हम कभी भी बेच सकते हैं अगर लगान नहीं मिला तो, ठीक है। तो नीलाम करना शुरू कर दिया। जब नीलाम करना शुरू कर दिया, नीलाम करना शुरू कर दिया, तब गांधी जी को बुलाया गया। 22 मार्च 1918 को खेड़ा पहुंचे। ठीक है, डेट पूछ ले तो याद रखना है। अब इसमें हुआ क्या देखिएगा। पहली बात तो ये अतिवृष्टि हुई है, वैसे भी किसान असमर्थ है देने में। गांधी जी जब खेड़ा पहुंचते हैं तो गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने, यहां समझिएगा, गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया और सभी किसानों से बोला कि कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। कब, इसका एक मतलब यह भी था कि मान लीजिए थोड़े बहुत किसान जो समर्थ हैं वो ये सोच रहे हैं कि चलो यार इस बार देते हैं, थोड़ा घाटा ही सही, तो वो भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अगर इन्होंने, समर्थ वालों ने दे दिया तो अंग्रेजों को ये लगेगा कि यार ये जानबूझ के सब आंदोलन कर रहे हैं, मतलब कुछ नहीं हुआ है, आधे लोग तो दे ही रहे हैं, बाकी नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ इन्हीं लोगों में गड़बड़ है, खेती वेती में कोई गड़बड़ नहीं है। तो गांधी जी ने सबसे मना कर दिया कि कोई नहीं देगा, चाहे वो समर्थ हो चाहे वो असमर्थ हो, ठीक है। तो गांधी जी ने जब मना किया, सभी को शुरू किया, तो किसान सभा, गुजरात किसान सभा ने भी गांधी जी का सहयोग किया, ठीक है। और 21 अप्रैल 1918 को सभी किसानों ने लगान ना देने की कसम खाई। गांधी जी ने कसम दिलवाई थी कि कोई नहीं देगा, कसम खाई, ठीक है। आंदोलन काफी लंबा खिंचता गया। अंग्रेजों को भी लग रहा था गांधी जी आ गए हैं, ये मनवा के ही मानेंगे, ठीक है। चंपारण में ऐसे ही हुआ, अहमदाबाद मिल मजदूर में भी ऐसे ही हुआ, और यहां भी ऐसे ही हुआ। गांधी जी की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ चुकी थी अब तक, ठीक है। भाई दक्षिण अफ्रीका में वैसे ही बढ़ चुकी थी, भारत में आए 2-3 आंदोलन किया, वैसे ही और बढ़ गई। तो हुआ ये कि अंग्रेजों को अंततः झुकना पड़ा। नया नियम बनाया, नया नियम बनाया अंग्रेजों ने। क्या नियम था? क्या नियम था? जो दे सकता है वो दे, अन्यथा ना दे। ऐसा नियम बनाया, मतलब जो समर्थ है वो दे दे, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। तो बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 100 रुपए का काम है, अगर आप दोगे तो भी हो जाएगा, नहीं दोगे तो भी हो जाएगा, तो कौन देगा 100 रुपए? कोई नहीं देगा, हटाओ। जब बिना दिए काम हो रहा है तो कौन देगा? तो फिर किसी ने यहां पे लगान नहीं दिया, और ये जो है कौन सा खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन सफल हुआ, सफल हुआ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जो दे सकता है वो दे, जो नहीं दे सकता वो ना दे। भाई कौन देगा? कोई पागल थोड़ी ना है ना। तो किसी ने दिया, काम खत्म, तो सफल माना गया इसको, ठीक।
और खेड़ा आंदोलन को गांधी जी के जीवन का प्रथम वास्तविक किसान आंदोलन कहा जाता है। ये मैं पॉइंट लिखूंगा, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। यहां लिखता हूं कि खेड़ा आंदोलन को गांधी जी के गांधी जी के जीवन का प्रथम वास्तविक किसान आंदोलन कहा जाता है। जब भी आपसे पूछे प्रथम वास्तविक किसान आंदोलन गांधी जी का, तो चंपारण मत करना, खेड़ा है, ठीक है, यहां पे कंफ्यूजन हो जाती है, खेड़ा है, ठीक है, तो कहा जाता है। अच्छा, प्रथम वास्तविक किसान आंदोलन कहा जाता है, ठीक है, अगर प्रथम वास्तविक किसान आंदोलन आएगा तो खेड़ा कर देंगे, लेकिन मान लो आ गया प्रथम किसान आंदोलन, वास्तविक ना जुड़ा, तो गांधी जी का प्रथम किसान आंदोलन, यहां वास्तविक नहीं है, प्रथम किसान आंदोलन बिजौलिया आंदोलन को कहा जाता है, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। प्रथम वास्तविक किसान आंदोलन खेड़ा को और प्रथम किसान आंदोलन बिजौलिया को, ठीक है, शब्दों को ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन तो वहां पे आ जाते हैं, लेकिन फिर पता लगता है गलत हो गया। गलत कैसे हो गया कि हमने वास्तविक और ये प्रथम देखा ही नहीं था, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो यहां से ये आंदोलन भी हो गया समाप्त, मतलब चंपारण, अहमदाबाद मिल मजदूर और खेड़ा आंदोलन, ये 3 आंदोलन हम लोग देख लिए हैं, कैसे क्या थे, कारण क्या थे, मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों के जो क्षेत्रीय आंदोलन थे, क्षेत्रीय आंदोलन ये होते हैं समाप्त, और आज की क्लास भी हम लोग करते हैं यहीं पर समाप्त, क्योंकि अब अगली क्लास से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था, उसको आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा, ठीक है, तो अब पॉलिटी में तो आपने 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट पढ़ा ही होगा, अब इसको मॉडर्न हिस्ट्री के नजरिए से भी पढ़ना है, ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे अगले टर्न पे। यहाँ से शुरुआत होगी अगले टर्न पे, यहाँ पे हम लोगों ने आज समाप्त किया है। वीडियो पसंद आया हो, चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।